जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 प्रश्न 9वां। त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो sin A cos C धन cos A sin C और cos C ऋण sin A sin C ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसमें भी समकोण है और जिसमें tan A बराबर है 1/3। तो tan A के लिए tan A क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब BC का मान 1 दिया है और AB का मान कर्णी 3 दिया है। AC का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC का वर्ग तो हमें पता नहीं है, AB का वर्ग हमारे पास कर्णी 3 है। तो कर्णी 3 का वर्ग धन BC का वर्ग 1 का वर्ग। कर्णी 3 का वर्ग जब करेंगे तो कर्णी और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 का वर्ग 1 ही होता है। 3 धन 1 हो गया 4। तो AC का वर्ग बराबर हो गया 4। तो अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। यहाँ वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल के अंदर होगा AC का वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर 4। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और वर्गमूल आपस में कट जाएंगे और AC बस बचेगा AC बराबर 2। तो इस प्रकार हमारा AC निकल गया। अब हमें ये जो दो मान निकालने हैं, sin A cos C धन cos A sin C और cos A cos C ऋण sin A sin C। अब इसमें क्या क्या मान निकालने हैं उनके हम पहले मान निकाल लेते हैं। जैसे पहले हमें निकालना है sin A। तो sin A क्या होगा हमारा, लंब बटे कर्ण और कोण A के लिए लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। तो BC बटे AC, BC का मान हमारा 1 है और AC का मान हमने निकाला है 2। तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद हमें चाहिए है sin C निकालना है। तो कोण C के लिए sin C का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इस कोण के लिए लंब क्या है, AB और कर्ण ये AC। तो लंब है AB बटे AC। तो AB बटे AC, AB का मान क्या हो गया हमारा, कर्णी 3 है और AC का मान हमारा हमने निकाला अभी 2। तो कर्णी 3 बटे 2। उसके बाद हमें क्या निकालना है, cos A। तो A के लिए cos का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार क्या है, AB बटे AC। AB का मान कर्णी 3 है और AC का मान 2 हमने निकाला। तो कर्णी 3 बटे 2। ऐसे ही cos C निकाल लेंगे। अब हमें cos C निकालना है। और तो C के लिए cos C होगा आधार बटे कर्ण। तो C के लिए आधार क्या होगा, BC और कर्ण होगा AC। BC बटे AC बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमने सारे मान निकाल लिए हैं अपने। तो अब बस इनमें मान रख देते हैं। तो पहला क्या है, sin A cos C धन cos A sin C। तो sin A का मान हमने 1/2 निकला है, cos C का मान 1/2 निकला है, धन cos A का मान कर्णी 3/2 और sin C का मान कर्णी 3/2 है। तो 1/2 गुणा होकर 1/4 हो जाएगा और कर्णी 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा। तो 1/4 धन 3/4 बराबर हो जाएगा 3 और 1 4/4, क्योंकि हर समान है तो लघुत्तम भी समान ही रहेगा और आपस में ऊपर के जुड़ जाएंगे। 4/4 हो गया 1। अब दूसरा है cos C ऋण sin A sin C। तो cos C का मान कर्णी 3/2 है
और कॉस सी का मान 1/2 है ऋण साइन ए का मान 1/2 है और साइन सी का मान कर्णी 3/2 है। तो कर्णी 3/2 और 1/2 का गुणा होगा तो कर्णी 3/4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कर्णी 3/4 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो कर्णी 3/4 दोनों विपरीत चिन्ह है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और उत्तर हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपना उत्तर निकाल लिया है। जो हमें मान निकालने थे वो हमने निकाल दिए हैं। जय गणित।